हार्ट अटैक के लिए आज इस वीडियो में इमरजेंसी 3 मेडिसिन शेयर करेंगे और ये तीनों मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों मेडिसिन को आपको अपनी जेब में हमेशा रखना चाहिए। अगर हार्ट अटैक कभी किसी पेशेंट को होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है आपके सामने, तो वो टैबलेट्स किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकती हैं। उससे पहले हार्ट अटैक को समझने की कोशिश करते हैं। हार्ट अटैक होता क्या है? ये हमारी हार्ट मसल्स है और ये हार्ट की सप्लाई है, और इस सप्लाई में यानी कि हार्ट की जो सप्लाई है, जो हमारे हृदय को सप्लाई करती हैं नलियां खून की, उनमें अगर ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक होता है। इनसफिशिएंट फ्लो एंड ब्लड का फ्लो जब इनसफिशिएंट होता है हार्ट मसल्स के लिए, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी मे कॉज एंजाइना, चेस्ट पेन। मतलब कि अगर देखिएगा, ये हमारी हार्ट की मसल्स है और हार्ट चलाने के लिए कुछ नलियां आती हैं खून की, और अगर उन्हीं नलियां में प्लेग बन जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, नैरो हो जाएंगी, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसे ही हम एंजाइना या चेस्ट पेन कहते हैं। और हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा डिटेल में समझिएगा, एंजाइना क्या होता है। ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है, यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज नहीं है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्लेग बन रहा है। प्लेग यानी कि वहाँ पर जो फैट है वो जमता जा रहा है, और जब फैट जमता जाएगा तो क्लॉट बनेगा। आप देख सकते हैं येलो येलो कलर का जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये प्लेग है, राइट। और ये हमारी हार्ट की जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं, इनके अंदर ये होता है। जब ये प्लेग इसके अंदर बनेगा तो नैरो हो जाएगा, यानी कि ब्लड वहाँ से आसानी से जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं जहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, वो टिश्यूज़ खराब होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे, और इसे ही हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और अगर ये परमानेंट ब्लॉक हो जाए तब पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। अगर बात करें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और सिम्टम्स को कैसे समझना चाहिए, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, तो कौन से ऐसे लक्षण मिलेंगे पेशेंट में जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं और उस मरीज को ये 3 मेडिसिन आप आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, टिंगलिंग और नमनेस इन लेफ्ट आर्म शुड बी वर्ड। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? टिंगलिंग देखने को मिलेगी, नमनेस सुन्नपन आपको देखने को मिलेगा। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलेगी, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं मरीज को, नोजिया वोमिटिंग जैसी इच्छा हो सकती है, प्रेशर और पेन इन योर चेस्ट, मतलब कि आपका चेस्ट बंधा हुआ लग सकता है, पसीना आ सकता है, डिस्कम्फर्ट योर जॉ और बैक, मतलब कि आपकी जो जॉ है, आपका जो मुंह के नीचे का जो एरिया होता है, जॉ जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपको डिस्कम्फर्टनेस देखने को मिल सकती है। और ये जो दर्द होता है वो लेफ्ट आर्म में स्प्रेड होता है, फैल जाता है। इसे हम हार्ट अटैक के लक्षण कहते हैं। ये हार्ट अटैक का लक्षण होता है। अगर ये सिम्टम्स आपको होते हैं, किसी को भी होते हैं, आप उसको तुरंत पहचानिए और ये 3 मेडिसिन जो मैंने आपको बताएंगे, वो मेडिसिन पेशेंट को तुरंत दे दीजिए। वो मेडिसिन पेशेंट को देने से क्लॉट नहीं जमेगा, पेशेंट को ब्लड पतला हो जाएगा और आसानी से उस मरीज की जान बचाई जा सकती है। हार्ट अटैक से उस पेशेंट को बचाया जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में मरीज को होगा, जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा मरीज, लेकिन सांस उसको नहीं जा पाएगी। नोजिया यानी उल्टी जैसी इच्छा होना, चेस्ट प्रेशर यानी कि छाती उसको ऐसा लगे किसी ने जकड़ लिया है, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर देखने को मिलेगा। अब अगर मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहली मेडिसिन है एस्पिरिन। एस्पिरिन 325 mg में मरीज को देनी है। 325 mg एस्पिरिन यानी इकोस्पिरिन का क्या यूज है, इसे भी समझ लेते हैं। ये एंटीप्लेटलेट मेडिसिन है। एंटीप्लेटलेट मतलब कि ये ब्लड थिनर है, ये खून को पतला कर देती है, ओके, और साथ ही साथ ये क्लॉट के फॉर्मेशन को डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है, जिससे कि हार्ट का जो रिस्क होता है पेशेंट को, हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा, ये ब्लड क्लॉट है, ये कोलेस्ट्रॉल है येलो येलो, और ये क्लॉट है। अगर आप पेशेंट को एस्पिरिन देते हैं तो ये क्लॉट जो है, ये क्लॉट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जब क्लॉट नहीं हो पाएगा तो पेशेंट का जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से हार्ट तक पहुँच पाएगा। ये हार्ट की यहाँ पर मसल्स खराब नहीं होंगे। दूसरी मेडिसिन होती है एटोरवास्टेटिन। एटोरवास्टेटिन टैबलेट 80 mg की टैबलेट होती है, और ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो ये मेडिसिन क्यों देना चाहिए? इस मेडिसिन का यूज होता है लोअरिंग योर ब्लड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम कर देती है, फैट को ये कम कर देती है, जो कि हार्ट अटैक के पेशेंट में हार्ट डिसीजेज, एंजाइना, स्ट्रोक या हार्ट अटैक की कंप्लेंट्स को रिड्यूस कर देता है। देखिए, ये जो है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड
नहीं जा पा रहा है हार्ट तक। जब ब्लड हार्ट तक नहीं जा पाएगा तो हार्ट के जो टिश्यूज हैं ये देखिए खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, और हार्ट वहीं से काम करना बंद कर देगा, और इसी तरीके से पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल का मतलब होता है ये एक ऐसी दवाई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 75 mg में आपको देखने को मिल जाती है। क्लोपिडोग्रेल के क्या बेनिफिट होते हैं और इस मेडिसिन को क्यों देनी चाहिए? क्लोपिडोग्रेल जो मेडिसिन है वो आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। क्या इसके यूज हैं ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए क्लोपिडोग्रेल जो मेडिसिन है ये है एंटीप्लेटलेट, जैसे एस्पिरिन था, ब्लड थिनिंग, ब्लड को पतला करती है, जो कि प्रिवेंट फ्यूचर हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड अदर क्लॉट रिलेटेड डिसीजेस हु हैव ऑलरेडी हैड हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हैव सर्टेन कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। मतलब ये कि ब्लड को पतला कर देती है, खून को पतला करने के साथ ही साथ ये एंटीप्लेटलेट भी है, जिसकी वजह से क्लॉट नहीं जमता है और हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। चाहे उनको हार्ट अटैक पहले आया हो या नहीं आया हो, तब भी हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेडिसिन आपको लेनी कैसे है? देखिए एस्पिरिन जो टैबलेट है वो एक टैबलेट लेनी है, एटोरवास्टेटिन जो टैबलेट है एक टैबलेट लेनी है, और जो क्लोपिडोग्रेल टैबलेट है वो आपको 2 टैबलेट एक साथ लेनी है। और ये किसी भी पेशेंट को अगर आपको लगता है सिम्टम्स हैं या किसी भी आसपास के लोगों में सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो ये तीनों मेडिसिन एक साथ उस पेशेंट को खिला दीजिएगा। एस्पिरिन चबा के भी ले सकते हैं और उस पेशेंट की आप जान बचा सकते हैं। किसी को भी एट अ टाइम वो टैबलेट आप दे सकते हैं, जिससे कि आसानी से उस पेशेंट की जान बचाई जा सके, उस पेशेंट को हॉस्पिटल भेजा जा सके, क्योंकि समय बहुत कम होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ पूछना चाहते तो कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस